नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कल के सेशन में क्या हुआ है और आज ऐसी कौन सी कंपनियां हैं, ऐसे कौन से डेवलपमेंट है जो मार्केट ट्रैक करने वाला है। तो दोस्तों, कल का मार्केट भी काफ़ी बेहतरीन रहा मार्केट के लिहाज से। अक्रॉस द बोर्ड हमने रैली देखी है, जहाँ पे सेंसेक्स करीब 545 पॉइंट ऊपर जाकर के 79,986 के आसपास बंद हुआ है। वहीं पे निफ्टी में बढ़त करीब 162 पॉइंट की रही है और ये 24,286 के आसपास बंद हुआ है। तो पहली बार हमने देखा है कि सेंसेक्स जो है 80,000 के लेवल को दोस्तों जो है क्रॉस किया है। बात करते हैं ब्रॉडर मार्केट की, तो यहाँ पे निफ्टी मिड कैप में बढ़त लगभग 0.8% की रही है, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 1% ऊपर बंद हुआ है। अगर बात करते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स की, तो यहाँ पे जो निफ्टी में जो टॉप गेनर्स रहे हैं वो टाटा कंज्यूमर, अदानी पोर्ट्स, एचडीएफसी बैंक, पावर ग्रिड, अपोलो हॉस्पिटल और टाटा स्टील। जबकि गिरने जो शेयर्स रहे हैं टीसीएस, टाइटन, रिलायंस, टाटा मोटर्स, एलएनटी, सिप्ला और ग्रासिम। आइए बात करते हैं कि सेक्टोरली क्या परफॉर्मेंसेस थे। तो कल के सेशन में सबसे बड़ा जो गेनर रहा वो है बैंकिंग इंडेक्स, जहाँ पर बढ़त करीब 0.2% की रही है। टेलीकॉम इंडेक्स जहाँ पर 1.5% की बढ़त देखने को मिली है। बीएससी कैपिटल गुड्स में लगभग 1% की बढ़त देखने को मिली है। बीएससी एफएमसीजी लगभग 0.1% ऊपर बंद हुआ है। हेल्थ केयर इंडेक्स करीब 0.1% ऊपर बंद हुआ है। तो दोस्तों, अक्रॉस द बोर्ड हमने कल रैली देखी है। हार्डली ऐसा कोई इंडेक्स होगा जहाँ पे हमने कल गिरावट देखी। तो अक्रॉस द बोर्ड बाइंग की वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट ब्रेथ भी जो है काफ़ी बढ़िया है। जहाँ पे 2,355 कंपनियाँ एडवांसेस कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं, वहीं पे 1,566 कंपनियाँ डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। बात करते हैं 52 वीक हाई लो की, तो यहाँ पे 215 ऐसे नए स्टॉक्स हैं जिन्होंने 52 सप्ताह का नया हाई बनाया हुआ है। जैसे बजाज होल्डिंग्स, फेडरल बैंक, ग्लेनमार्क फार्मा, IREDA, केईसी इंटरनेशनल, शक्ति पंप और जोमेटो। जबकि 16 ऐसे नए स्टॉक हैं जिन्होंने 52 सप्ताह का लो बनाया है। बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लोज की, तो यहाँ पे FII ने कल के सेशन में 5,484 करोड़ रुपए की बाइंग की है, जबकि DII ने करीब 925 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। बात करते हैं यूएस मार्केट की, तो यूएस मार्केट का जो हैंडओवर है वो पॉजिटिव है। कल के सेशन में भी हमने एक रैली देखी है यूएस मार्केट के अंदर, खासकर नैस्डैक और S&P में। नैस्डैक में बढ़त लगभग 0.9% की रही, जबकि S&P लगभग 0.5% ऊपर बंद हुआ है। हालांकि डॉ जोन्स जो है दोस्तों फ्लैट बंद हुआ है। तो जो रैली है उसका मेन कारण ये है कि जो यूएस फेड की जो मिनट्स आई है उसमें ये कहा गया है कि जो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जो कि एक इंडिकेटर होता है इन्फ्लेशनरी ट्रेंड को देखते हुए, वो वहाँ पे कूल ऑफ देखने को मिल रहा है। तो इसलिए इन्फ्लेशन भी थोड़ा सा जो है नीचे की तरफ जा रहा है और इसका फ़ायदा जो है बाज़ार को हो ही रहा है। तो इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार यूएस के मार्केट जो है वो रिकॉर्ड हाई पे बने हुए हैं। अगर मैं बात करूँ एशियन मार्केट में, तो यहाँ पे लार्जली एशियन मार्केट जो है ग्रीन में ट्रेड कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि एक और पॉजिटिव शुरुआत आज के सेशन में हम देख सकते हैं। आइए बात करते हैं ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो फोकस में रहेंगी। तो ज़्यादातर वही स्टॉक हैं जिन्होंने अपने Q1 FY25 के बिजनेस अपडेट दिए हुए हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक डेवलपमेंट में भी अवेलेबल हैं, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो पहला है बजाज फाइनेंस, जो कंपनी ने कहा है कि उनका जो Q1 FY25 का जो लोन ग्रोथ है वो 10% बढ़ कर के आया है। और जहाँ पे AUM की बात है तो यहाँ पे 31% की बढ़त देखने को मिली है और ये 3,54,000 करोड़ रुपए के आसपास जो है आ गया है। जबकि डिपॉजिट में बढ़त लगभग 26% की देखी गई है। तो ओवरऑल नंबर जो है ये डिसेंट लग रहा है बजाज फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से। दोस्तों, वेदांता ने भी अपने कुछ प्रोडक्शन नंबर डिक्लेयर किए हैं। कंपनी ने कहा है कि जो उनका एल्यूमिनियम प्रोडक्शन है वो 3% YoY में बढ़कर के 596 किलो टन के आसपास पहुंच गया है। जबकि सेलेबल जिंक का प्रोडक्शन 1% बढ़कर के आया है, 2,62,000 किलो टन के आसपास पहुंचा हुआ है। जो सेलेबल स्टील है वहाँ पे प्रोडक्शन की बढ़त करीब 10% की देखी गई है और ये करीब 3,56,000 किलो टन के आसपास पहुँच गया है। तो ओवरऑल नंबर ठीक है। उनका जो सेलेबल पावर बिजनेस जो वर्टिकल है वहाँ भी बढ़त करीब 13% की देखी गई है। तो ओवरऑल नंबर ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव लग रहा है वेदांता के लिए। ब्रिगेड एंटरप्राइज ने कहा कि उन्होंने एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन किया हुआ है 1.2 मिलियन स्क्वायर फीट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए बेंगलुरु में। तो कंपनी यहाँ पे जो प्रोजेक्ट बनाने वाली है उसकी सेलेबल वैल्यू करीब जो है 1,100 करोड़ रुपए के आसपास होने वाली है और करीब ये 8 एकड़ में फैला हुआ प्रोजेक्ट है। तो ये लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है कंपनी के लिए। L&T फाइनेंस ने अपने बिजनेस अपडेट दिए हुए हैं पहले तिमाही के FY25 के लिए।
तो कंपनी ने कहा कि उनका जो पोर्टफोलियो रियलाइजेशन है वो करीब 95% बढ़ कर के आया है। रिटेल का डिस्बर्समेंट करीब 33% बढ़ कर के आया हुआ है और रिटेल लोन बुक में बढ़ा करीब 31% की देखी गई है। तो ओवरऑल नंबर ये डिसेंट लग रहा है L&T फाइनेंस के लिए। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी अपने पहले तिमाही 2025 के लिए बिजनेस अपडेट दिया हुआ है। कंपनी ने कहा है कि उनका जो ग्रॉस एडवांसेज है वो 42% बढ़ करके 9,037 करोड़ के आसपास पहुँच गया, जबकि डिपॉजिट में बढ़त करीब 42% की रही है और ये 8,137 करोड़ के आसपास पहुँच चुका है। जो कासा का रेशियो है वो करीब 18% के आसपास बना हुआ है, जबकि ग्रॉस NPA में जो है थोड़ी सी मामूली जो है इम्प्रूवमेंट है। तो ओवरऑल नंबर जो है पॉजिटिव है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। टाटा स्टील को जो है NCLT से अप्रूवल मिल चुका है कि वो एंगुल एनर्जी के साथ का जो है मर्जर अपने साथ में जो है कर सकते हैं। तो ये न्यूट्रल डेवलपमेंट है टाटा स्टील के लिए। बंधन बैंक ने अपने पहले तिमाही 2025 के कुछ अपडेट्स दिए हुए हैं। कंपनी ने कहा कि उनका जो लोन बुक है वो करीब या यूँ कहें कि जो उनका एडवांसेस है करीब 21-21.5% बढ़ कर के आया हुआ है, जो अब 1,03,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, जबकि डिपॉजिट में बढ़त करीब 23% की है। ये करीब 1,08,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। कासा लगभग मेंटेन रखा है कंपनी ने। यहाँ पे बैंक ने कहा है कि उनका जो कासा है 36% के आसपास पहुंच चुका है, जो कि पिछले क्वार्टर में 37% के आसपास था। तो ओवरऑल नंबर जो है ये ठीक ठाक लग रहा है बंधन बैंक के लिए। GTND ने कहा है कि उनको एक 64 मिलियन यूरो का एक ऑर्डर मिला हुआ है फ्रांस ग्रिड सोल्यूशन से और यहाँ पे कंपनी हाई वोल्टेज प्रोडक्ट सप्लाई करने वाली है। तो ये पॉजिटिव है GTND के लिए। परसिस्टेंट सिस्टम ने कहा कि उन्होंने जो US बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है उसके 100% अधिग्रहण के लिए जो है वो कर चुकी है कंपनी, और ये अधिग्रहण करीब जो है $21 मिलियन में हुआ है। तो ओवरऑल जो है पॉजिटिव है कंपनी के लिए। मैरिको ने कहा कि कंपनी ने काया के साथ में एक टाई अप किया हुआ है और यहाँ पे जो है कंपनी साइंस बेस्ड प्रोडक्ट जो हैं जिनका इस्तेमाल पर्सनल केयर सेगमेंट में होता है उसके लिए उन्होंने टाई अप किया हुआ है। तो ये उनके लिए जो है पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। ITT सीमेंटेशन ने कहा कि उनके जो इटालियन थाई पब्लिक कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो इस कंपनी में स्टेक सेल के लिए जो है वो देख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, लेकिन जब प्रमोटर कोई स्टेक सेल करता है और अगर ये लोअर प्राइस पे होगा तो ये थोड़ा सा नेगेटिव होगा कंपनी के लिए। इंडिया बुल रियल एस्टेट ने अपनी कंपनी का नाम को चेंज कर दिया है और कंपनी का जो नया नाम है वो इक्विनॉक्स इंडिया डेवलपमेंट हो जाएगा और ये 8 जुलाई से इफेक्टिव होने वाला है। ये न्यूट्रल डेवलपमेंट है कंपनी के लिए। सेलो वर्ल्ड ने कहा है कि कंपनी जो है यहाँ पे 800 करोड़ रुपए का QIP जो है वो लॉन्च उन्होंने कर दिया है। तो ये फंड रेजिंग हो रही है कंपनी के अंदर, ओवरऑल पॉजिटिव है। कार्सिल ने कहा कि उन्होंने 125 करोड़ रुपए का फंड रेज कर लिया है QIP के जरिए, जो 796 रुपये पर शेयर पे डील हुई है। और फाइनली जी मीडिया कॉर्पोरेशन को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जो है एक सब्सिडरी के गठन के लिए मंजूरी दे दी है, जिसका नाम जो है पाई न्यूज़ डिजिटल होगा। और यहाँ पे कंपनी जो है मेन स्ट्रीम मीडिया जो है हाइपर लोकल ऐप और AI के जरिए जो है वो बिज़नेस करने वाली है। तो ये उनके लिए जो है पॉजिटिव होने वाला है। बल्क डील की बात करते हैं तो यहाँ पे आइडिया फौज में थिंक इंडिया अपॉर्चुनिटी मास्टर फंड ने करीब 2,30,000 शेयर बेचे हैं 797 रुपये पर शेयर पे। और यथार्थ हॉस्पिटल में जो है प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट ने करीब 25 लाख शेयर जो है बेचे हैं 405 रुपये 7 पैसे पर शेयर, जबकि ICICI प्रोडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 20 लाख शेयर खरीदे हैं 405 रुपये पर शेयर पे। बात करते हैं कॉर्पोरेशंस की, तो यहाँ पे एक्स डिविडेंड का डेट जो है, यहाँ पे कुछ कंपनियां हैं जहाँ पे उनका आज एक्स डेट है डिविडेंड के लिए। तो टाइड वाटर ऑयल, टाटा पावर, सोलार इंडस्ट्रीज, SKF इंडिया, बालाजी माइंस, तो ये कुछ कंपनियां जिनके डिविडेंड के लिए एक्स डेट है, जबकि E-Clux का आज बायबैक के लिए जो है एक्स डेट है। तो दोस्तों ये सारी कंपनियां आज फोकस में रहेंगी। तो ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के ट्रेड के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.